हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे। तो आज भी फिर से dhanbad.nic.in पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से बम्पर वैकेंसी निकल के आई है, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से संसूचित की जाएगी। तो चलिए, मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगा। सब तरीके से कैसे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई नहीं करना है, सारी चीज को आपको डिटेल से हम बता देंगे कि किस तरह से आपको फिलअप करना है। तो चलिए, मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें। और नए हैं तो पहले आप चैनल को देखिए, वीडियोज आपको पसंद लगे तभी आप लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करें। मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। चलिए वीडियो को बनाते हैं, ठीक है। कैसे बनाते हैं वीडियो, कैसे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि कस्तूरबा गांधी के लिए कहाँ से वैकेंसी निकल के आई है सामने, ठीक है। तो आ जाएंगे पहले गूगल पे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे dhanbad.nic.in। ये पहले आपको दिसंबर माह पे ही निकल चुकी थी, ठीक है। लेकिन स्थानीय जो यहाँ का स्कूलिंग है क्यों लेके निरस्त हो गया, झारखंड न्यायालय द्वारा आपका निरस्त कर दिया गया है, जिसके कारण फिर से वो मौका दिया गया जो छूट गए हैं अभ्यर्थी उनके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप dhanbad.nic.in पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे नोटिस पे। नोटिस पे क्लिक करने के बाद आ जाएंगे रिक्वायरमेंट पे। तो रिक्वायरमेंट पे जैसे आएंगे तो देखिए यहाँ आपका दिखेगा रिक्वायरमेंट नोटिस फ्रॉम झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट धनबाद, और यहाँ लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन वायरस पोस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। आपको 15,000 के लमसम सैलरी दी जाएगी और 1 वर्ष के लिए होती है। और कार्य अगर संतोषजनक पाई जाती है तो आपको फिर से अगले 3 साल के लिए रेनुअल की जाएगी। वो जो आपको विभागीय जो आपको वार्डन या तो इंचार्ज होंगे उसके माध्यम से आपको होगा, ठीक है। ये वेलफेयर डिपार्टमेंट से ही संबंधित होता है। तो चलिए देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट धनबाद से है, ठीक है। कौन कौन प्रखंड से निकला है चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए व्यू 1 MB जो लिखा हुआ है, ये आपका है पूर्व का नोटिस, ठीक है। और ये जो कोरिडेंडम जो दिया है 4 MB, ये आपका है लेटेस्ट नोटिफिकेशन। मतलब पहले जो आपको भरा चुका था, फिर लास्ट डेट खत्म हो चुका था, लेकिन झारखंड के स्थानीय नीति एंड उसका जो आपका स्कूलिंग था वो निरस्त हो जाने के कारण फिर से आपको भरने का मौका दिया गया है। तो इस मौके को गंवाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं। सबसे पहले ये करिकुलम पीडीएफ को हम क्लिक करेंगे और इस पीडीएफ को हम लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से भी देख सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं पहले पढ़ के कि क्या इसमें क्या बनता है, क्या क्या मांगा गया है, क्या क्राइटेरिया है, क्या किस पद के लिए निकला है, कितना सीट है, किस कैटेगरी में कितना सीट है, तो उसको भी बताएंगे। चलिए ठीक है। देखिए यहाँ झारखंड शिक्षा परियोजना धनबाद, ये धनबाद का जिला का है, लेकिन उस प्रखंड वाइज आपको 5 प्रखंड के लिए ये निकाला गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। विभागीय पत्रांक JE 08-163-22-23 दिनांक 3/11-22 के आलोक में इतना इतना एजुकेशन काउंसिलिंग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन 10/11/2022। हम बोले ना इसका पहले निकाला हुआ था लेकिन खत्म हो गया था, लेकिन फिर निरस्त हो जाने का फिर से दिया है, ठीक है। तो फिर यहाँ लिखा है कि कंडिका 4 में वंचित अर्हता मतलब जो छूट गए हैं उस अभ्यर्थी के लिए, ठीक है। अर्हता अभ्यर्थी का मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा झारखंड राज्य से प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है। झारखंड राज्य से मैट्रिक इंटर पास होगा। उक्त नीति को माननीय उच्च न्यायालय झारखंड द्वारा निरस्त कर दिया गया। जो झारखंड में मैट्रिक इंटर के लिए जो था वो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आपको निरस्त कर दिया गया। अतः वैसे अभ्यर्थी जिन्हें उक्त नीति की परिप्रेक्ष्य में अपना आवेदन नहीं दिए हैं, मतलब उस समय आपको जो आवेदन नहीं दे पाए हैं किसी कारणवश, तो वो दिनांक 27/1/2023 के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा अभियान SSA कार्यालय धनबाद, मिश्रित भवन, भूतल लूवी, सर्कुलर रोड धनबाद में अपना आवेदन भेज सकते हैं। साधारण डाक से भेज गए आवेदन नहीं किए जाएंगे, लेकिन हाँ साधारण जो आप करेंगे उस डाक से आपको नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ आपको स्पीड पोस्ट करना है। जिन महिला अभ्यर्थी के द्वारा पूर्व के विज्ञापन के आलोक में आवेदन दिया गया है उन्हें पुनः आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पहले जो महिला लोग आपका आवेदन दिए हैं उसको आपको फिर से आवेदन देने की जरूरत नहीं है। जो छूट गए हैं, अर्हता का मतलब होता है जो छूट गए हैं उनके लिए है, और ये सिर्फ महिला ही भर सकती है। महिला के अलावा कोई मेल्स नहीं भर सकते, कोई मेल नहीं भर सकते, ठीक है। कोई पुरुष नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के इस हद को संशोधित समझा जाए। इसमें देखिए क्या मांगा गया है। तो देखिए पदनाम, सबसे पहले हम लोग पदनाम देखते हैं। पूर्व कालिका शिक्षिका महिला, महिला के लिए है। शारीरिक शिक्षक
शिक्षिका मतलब फिजिकल फिजिकल जैसे होता है ना, पीटी उटी कराते हैं, उन लोग के लिए है 3 गो सीट है। जनरल में एक, BC1 में एक, SC में एक, कुल 3। ठीक है। पूर्वकालिक शिक्षिका महिला गणित माने मैथ सब्जेक्ट में 2 सीट है, जिसमें जनरल में एक है, SC में एक है। उसके बाद फिर आपका लिखा है पूर्वकालिक शिक्षिका विज्ञान यानी साइंस, साइंस में फिर 4 सीट है। 4 सीट इसमें दिया हुआ है। 4 सीट किस में है, और जनरल में 2 है, BC1 में एक है, SC एक है, 4। इसमें आप बोलेंगे कि BC1 में क्यों नहीं दिया, क्योंकि उस क्षेत्र के अनुसार उसका जो आपका क्षेत्रफल बनता है, उसके जो जिस समुदाय की इंसान वहां ज्यादा बिलोंग करते हैं, उसके अनुसार ही आपका वो सीटें काउंटिंग की जाती है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है फिर। शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित विषय, जिस विषय हेतु आवेदन कर रहे हैं, माने जिस विषय से आप आवेदन कर रहे हैं और जिस भी विश्वविद्यालय से आप पास किए हैं, उसमें सिर्फ उस सब्जेक्ट में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक की अर्हता और उच्च शैक्षणिक अर्हताधारी को चयन में, माने वो जो आप स्नातक है और स्नातक से ज्यादा आप स्नातकोत्तर भी है आपका, तो स्नातकोत्तर भी डाल सकते हैं, माने PG भी डाल सकते हैं, UG भी डाल सकते हैं। अगर UG मिनिमम मांगा गया है, लेकिन UG है, PG है, तो PG से ही आपका मेरिट बनेगा। ठीक है। तो वहां पे फिर प्राथमिकता दी जाएगी, परंतु अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग कोटि के अभ्यर्थी के नियम में अंकित न्यूनतम पत्रांक में 5% की छूट है, मतलब फिजिकल हैंडीकैप एंड SC ST को 5% की छूट दी जाएगी। चयन स्तर में शैक्षणिक योग्यता प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगा, मतलब जिसकी जितना परसेंटेज होगा उस परसेंटेज के अनुसार मेरिट बनेगा और उसके अनुसार आपको प्राथमिकता दी जाएगी, सबसे पहले उन्हीं को लेगा। ठीक है। पर शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से BEd अथवा समक्ष परीक्षा या प्रारंभिक शिक्षा से 2 वर्ष डिप्लोमा में शिक्षक, मैंने 2 साल की आपका BEd होना चाहिए। 2 साल वाले BEd को ही आप इसमें भर सकते हैं। इसमें BEd मैंडेटरी है, BEd होना ही जरूरी है। ठीक है। अब देखिए उतना शिक्षक के बैचलर फिजिकल फिटनेस डिग्री भी अनिवार्य होगा। जो फिटनेस के लिए भरेंगे उसके लिए बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एंड डिग्री एंड फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य होगा। डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन BEd हो गया और फिजिकल एजुकेशन आपका कोई भी स्ट्रीम का ग्रेजुएशन हो गया। ठीक है। अब शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शिता सिद्धांत के अधीन झारखंड सरकार कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित अध्यापक पर टेट उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी JTET हो, CTET हो, कोई भी टेट हो, आप इसका वही लोग भर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा के हेतु आपका टेट अनिवार्य है। ठीक है। नहीं तो देखिए, नहीं, शारीरिक शिक्षक हेतु टेट अनिवार्य नहीं है। ये मतलब फिजिकल वाला जो है, फिजिकल वाला फिटनेस वाला, ये वाला शारीरिक शिक्षिका वाला जो है, उसमें आपका टेट पास होना जरूरी नहीं, लेकिन गणित और साइंस वाला में टेट पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अध्ययन प्रलब्धि आप देखिए क्या लिखा है इसमें, कितना पैसा दिया जाएगा कैसा नहीं। शिक्षिकाओं को चयन संविदा के आधार पर ली जाएगी, ये संविदा के आधार पर होगी। दूसरी बात, इसकी प्रलब्धि क्या है, 15,840 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है। प्रतिमाह देय होगी। 3 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर नियमित प्रतिमाह प्रलब्धि में 50% की वृद्धि होगी। मैंने 3 साल जैसे ही आप कार्य वहां कर लेंगे तो आपका डायरेक्टली आपका 50% का आपका प्रतिशत बढ़ जाएगा और 50% आपका संविदा बढ़ेगी। संविदा विस्तार में, संविदा हर साल में आपको विस्तार होगी, जिसमें 250 रुपया की वार्षिक वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी। मैंने पर ईयर आपको 250 रुपया बढ़ा दी जाएगी आपके वेतन से। ठीक है। चयन संबंधी दिशा निर्देशक का अनुबंध आधारित अन्य निर्धारित शर्त निम्नवत है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ ले और इसको समझ ले, इसके अनुसार ही आप भरें। और इस अगर चयनिंग हो जाते हैं तो बहुत ही चीज आपको सावधानी बरतनी पड़ती है। उस सावधानी के अवलोकन करने पे आपको सेवा निरस्त भी कर सकती है। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। चयन है तो सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे, यानी चयन के लिए सिर्फ महिला ही होगी, पुरुष लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। पुरुष अभ्यर्थियों को आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, लिख दिया है। चयनित होने वाले शिक्षिका को सेवा अनुबंध के आधार पर प्राथमिकता 1 वर्ष के लिए ही ली जाएगी तथा कार्य संतोषजनक पाए। अगर आप कर रहे हैं, 1 साल का ट्रेनिंग हो गया, कार्य कर रहे हैं, कार्य अगर आपको संतोषजनक मतलब कोई लापरवाही किए, आज समय पे स्कूल नहीं गए, समय पे आप नहीं पहुंचते हैं, एब्सेंट करते हैं, तो उस काम में आपका जो पर्यवेक्षक हो गए या तो फिर जो आपका अधीनस्थ ऑफिसर होंगे, आप उनके माध्यम से आपका सेवा निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है।
अब चयनित पदों के लिए जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। आयु सीमा भी दिया हुआ है, 21 ईयर्स स्टार्टिंग होना चाहिए, 35 लास्ट होना चाहिए। ठीक है, वो सरकार का जो चिट्ठी है कार्मिक प्रशासनिक संघ विभाग 29 झारखंड का अलग में नियमित होगी। कैटेगरी देखिए दिया है, रिजर्व का 35, फीमेल का 38, इतना इतना सारे चीज का दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ अनुभवी महिला इस सर्विसमैन मतलब पहले से जो कार्यरत थे इस सर्विसमैन है वो अपनी कोटि में 5 वर्ष तक का उपरोक्त अधिकतम आयु की समस्या छूट दी जाएगी। ठीक है, उम्र की गणना आवेदन करने के वर्ष के आधार पर ही की जाएगी, जो आपके आवेदन करेंगे उसके आधार पे ही की जाएगी। ठीक है, आवेदन, अब आवेदन कैसे करना है वो आपको हम बताते हैं। सिर्फ विहित प्रपत्र में पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र सभी अनुलग्न के साथ, माने जो आप अपने भर रहे हैं फॉर्म में भर रहे हैं, फॉर्म को भरने के बाद हम आपको दिखाएंगे नीचे फॉर्म कैसे भरते हैं। फॉर्म में जितना चीज आप मेंशन करेंगे उसके साथ एक पीडीएफ में डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। एक ही फाइल में आप सब में सेल्फ अटेस्टेड हो, फिर नीचे बताएंगे। चलिए आगे पढ़ते क्या होता है। देखिए लिखा हुआ है संध्या निर्धारित अंतिम तिथि 27/1/2023 को संध्या 5 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालय निश्चित भवन स्वीकार किए जाएंगे। अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र पर किसी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा। मैंने 27 के बाद आप अगर भर रहे हैं या आपका पोस्ट वहां पहुंच रहा है तो वो आवेदन स्वीकार नहीं की जाएगी। ठीक है, चलिए पॉइंट 6 पढ़ते हैं। आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले अनुलग्नक 2-3x10 सेंटीमीटर का अस्पता लिखा हुआ 2 लिफाफा, एक लिफाफा अंदर में डॉक्यूमेंट जाएगा और एक ऊपर में जाएगा। ठीक है, सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक शिक्षा पत्र परीक्षा तथा आयन सेवा विवरण पत्र छाया प्रति संलग्न की जाए, उसमें संलग्न करेंगे और सब में आप सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। ठीक है, आरक्षित श्रेणी के लिए अभ्यर्थी जाति प्रमाण पत्र मतलब जो झारखंड से आपका जाति बना है उस जाति के निर्गत प्रमाण पत्र को उसमें लगाना है। ठीक है, झारखंड राज्य के सक्षम पदाधिकारी नियोजन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र भी लगाना जरूरी है। यहाँ का जो झारखंड का निवासी प्रमाण पत्र है उसको भी लगाना जरूरी है। ठीक है, 7 पॉइंट पढ़ते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के आवासीय विद्यालय है, अतः चयनित अभ्यर्थी को विद्यालय में ही रहना होगा। मतलब जो चयनिंग होगा, जो आपको जिसका सिलेक्शन होगा उसको एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद आपको उस कस्तूरबा गांधी के प्रखंड के अंदर ही रहना होगा। ये कस्तूरबा गांधी के विद्यालय के अंदर ही रहना होगा। ठीक है, अभ्यर्थी का चयन उपायुक्त धनबाद की अध्यक्षता में गठित होगी। ये मतलब जो अभ्यर्थी का चयन होगा वो उपायुक्त के माध्यम से होगा और वही चयन समिति भी है, चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। चयन समिति है तो निर्णय अंतिम माना जाएगा, जो चयन समिति बताएंगे वो वही होगा। ठीक है, अपील कारण से चयन प्रक्रिया किसी भी समय स्थगित रद्द करने का अधिकार उपायुक्त अध्यक्ष जिला कार्यान्वयन समिति झारखंड शिक्षा धनबाद को सुरक्षित रहेगा। मतलब ये अगर वो चाहे तो किसी भी समय आपका सेवा निरस्त कर सकते हैं या उस पद को ही कर सकते हैं, निरस्त हटा सकते हैं, लेकिन हटाता नहीं है, मिनिमम आपका रह ही जाता है, काम पे काम करते जाते हैं, क्योंकि हर जगह पे खाली है तो फिर पढ़ाएंगे कौन। ठीक है, चलिए आप देखते हैं 10 पॉइंट। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफा के ऊपर लाल रंग के मोटे अक्षर, लाल रंग के मार्कर पेन से अक्षर से आवेदित पद का नाम एवं कोटि अंकित करना होगा। लिफाफा में गलती से नहीं करना है कि लिफाफा लिए डॉक्यूमेंट भरे भेज देना, ऐसा नहीं। आवेदन को लिफाफा के ऊपर लाल रंग मोटे अक्षर से आवेदित का पद, जो आपका पद है, विज्ञान का है ना, मैथ का है ना, फिजिकल का है, किसका है, उसको लिखना है और उसके बाद ही भेजना है, अन्यथा आवेदन अस्वीकार की जाएगी। नहीं तो इसके बाद फिर कोई भी आप कुछ भी करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अपूर्ण एवं हस्ताक्षरित आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैंने कोई भी चीज आपका जो है अपूर्ण नहीं होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। सारी चीज को देख ले, भर ले, अच्छा से समझ ले, फिर उसको पोस्ट करें। ठीक है, और अगर समस्या हो तो मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको साझा करूंगा, मैं आपको सही रास्ते बताऊंगा, सारी चीज का निर्णय लिखूंगा, बताऊंगा, सारी चीज का नियम बता देंगे, किस तरह का भेजना है, कैसे भेजना है, कहाँ समस्या है, सब सारी नियम की जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखिए, झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म है ये। पोस्ट का अप्लाइड नाम यहाँ पे नाम दे देना है, मैथ साइंस फिजिक्स लैंग्वेज टीचर क्या है, फोटो यहाँ चिपका देना है, करंट फोटो। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच एप्लीकेशन सबमिटेड, यहाँ पे सबमिटेड का नाम लिखना है कि इसमें कौन सा पोस्ट के लिए, किस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। सबसे पहले वहाँ पे लिखेंगे धनबाद, फिर नेम लिखेंगे, नेम ऑफ एप्लीकेंट देवनागरी लिपि में, मतलब पहले इंग्लिश में लिखे हैं जो आपका नाम है उस नाम को लिखना है, फिर आपको देवनागरी लिपि में लिखना है हिंदी से, फिर इंग्लिश ब्लॉक लेटर से निकला है, फिर नाम ऑफ फादर हस्बैंड, हस्बैंड या तो हस्बैंड लिख सकते हैं, हस्बैंड ही हो सकता है, या तो फादर से होगा जिसके शादी हो गया वो हस्बैंड का नाम लिखेंगे और जिसका नहीं हुआ उसका फादर का नाम लिखेंगे।
डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, फिर डेट मंथ ईयर, ठीक है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस डालना है पिन कोड के साथ, फिर कॉरेस्पॉन्डेंस भी डालना है सब कुछ पिन कोड के साथ। सेक्स फीमेल, ओनली फीमेल ही होगा। रिजर्वेशन कैटेगरी BC1 BC2 जनरल SC ST जो भी है वो लिखेंगे। फिजिकल हैंडीकैप है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट भी डालना होगा। कॉन्टेक्ट नंबर डालना बहुत ही जरूरी है, कॉन्टेक्ट नंबर डालना ही है, ठीक है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन टीचर ट्रेनिंग एंड अदर क्वालिफिकेशन और पोस्ट अप्लाइड, ठीक है। लेवल एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, लेवल में मैट्रिक दीजिएगा, इंटर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में तो पोस्ट ग्रेजुएशन में दिए हैं। और उसके बाद जो इंस्टीट्यूट कॉलेज से पढ़े हैं फुल मार्क्स ऑफ 10% डाल देना है। फिर यहाँ टीचर ट्रेनिंग, आपका टीचर ट्रेनिंग की है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले उसके बाद 14 नंबर पॉइंट पे टेट पास 6 to 8 मैथ एंड साइंस के लिए आपका 6 to 8 के लिए पास होना बहुत जरूरी है। फिर आ जाएंगे यहाँ डिक्लेरेशन, डेट डाल देना है, प्लेस और सिग्नेचर करके स्पीड पोस्ट कर देना है, ठीक है। मेरे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो।